भरद्वाज जी से पूछते हैं, हम कई मग जाएं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि भरद्वाज जी की यह विशेषता है, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वे परमार्थ पथ के परम सुजान हैं, मर्मज्ञ हैं। तो भगवान उनसे मार्ग पूछते हैं कि हम किस रास्ते से जाएं। और हम लोगों को भी अपने जीवन में महापुरुषों से मार्ग पूछना चाहिए। साधना का मार्ग संत पुरुषों के द्वारा पूछकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें लक्ष्य तो बताया नहीं कि हमें कहां जाना है। देखो, मार्ग पूछने वाला पहले स्थान तो बताए कि हमें वहां जाना है, पर राम जी यह नहीं बता रहे कि हमें कहां जाना है। वे तो यह कह रहे हैं कि हमें आप मार्ग बताओ। तो जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहां आई। भरद्वाज जी बोले, आपके लिए सभी रास्ते सुगम है, चाहे जिस रास्ते से चले जाए। एक तो भगवान की महिमा का प्रतिपादन था कि उनके लिए सभी मार्ग सुगम है, पर दूसरी ओर यह भी संकेत था कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है तो किसी भी रास्ते से जा। पर राम जी का मंतव्य यह था कि महाराज, ये जगत के जंगल में भटका हुआ जीव तो ऐसा पथिक है, न इसे अपने लक्ष्य का पता है न मार्ग का पता है। इसलिए आप ही लक्ष्य बताओ और आप ही मार्ग बताओ। भरद्वाज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, हम मार्गदर्शकों को बुलाते हैं। अब मार्गदर्शक बुलाए, साथ लागी मुनि शेष बुलाए, साथ लागे मुनि शेष बुलाए, साथ लागे मुनि शेष बुलाए, साथ लागे मुनि शेष। सुनि मन मुदित 50 आए, सुनि मन मुदित 50 आए, साथ लागे शेष लागे मुनि शेष लागे। भरद्वाज जी ने मार्ग दिखाने वालों को बुलाया तो 50 आए। सुनि मन मुदित 50 आए। अब व्यंग देखें, रास्ता चलने वाले हैं 4, श्री राम जी, सीता मैया, श्री लक्ष्मण जी और श्री निखादराज को। रास्ता चलने वाले 4 और बताने वाले 50। यह तो राम जी के समय की दशा है। कम से कम चलने वाले 4 तो थे, अब तो सब बताने ही बताने वाले। अच्छा, हम लोगों ने देखा गांव में प्राय ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, किसी के घर किसी स्वजन का वियोग हो जाए, मृत्यु हो जाए, छोटे छोटे गांव रहते हैं, और किसी की मृत्यु हो जाए तो दूसरे लोग उनको समझाने जाते हैं, मोहल्ले के लोग। बेकार रोते हो, वह तो निश्चित है और ये मृत्यु तो अटल सत्य है और शरीर तो छूटेगा और आत्मा मरती नहीं है, और इतना बढ़िया बढ़िया उपदेश करेंगे। वो बेचारे जो रो रहे होते हैं वे भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग ये कहेंगे कि ये कुछ समझते ही नहीं। पर यह भी देखा गया कि जो उन्हें समझाने गए थे, जब इनके यहां ये घटना घटती है तब ये रोते, फिर वो समझाने आते हैं।
इसका अर्थ यह है, वो शायद इस उसमें रहते हैं कि आज तुम समझा लो, पर हमें मौका मिलेगा तो हम भी समझाए बिना रहेंगे नहीं। सब समझा रहे हैं, और अगर समझ ही गए थे, समझा ही रहे थे, तो फिर दूसरे को समझाने की जरूरत क्या पड़ेगी। पर सकल कहां मगदीक हमारा, सब समझा रहे हैं, सब एक दूसरे को रास्ता बता रहे हैं, चल कोई नहीं रहा है। यही विडंबना है। अच्छा, फिर एक बात और है, समझाने वाले तो ऐसे विचित्र कि अभी आप शुरू कीजिए, अभी दूसरा कहेगा ये गलत है, ऐसे नहीं, बेचारा वो बंद करे तब तक तीसरा आ जाएगा, ये नहीं ऐसे करो, और ये तब तक तो चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। और सकल काहीं मगदीक हमारा, सब कहते हैं हमारा देखा हुआ है रास्ता, हमारा देखा हुआ है रास्ता। चलने वाले 4 और बताने वाले 50। क्या होगी उन 4 की दशा अगर रास्ता बताने वाले 50 हों। तब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं, इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। हमारे महात्माओं ने यही कहा कि इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। मुनि बटु 4 संग तव दीने, भरद्वाज जी ने 4 बटु दिए, ये मार्गदर्शक होंगे। और ये 4 बटु क्यों? 4 ही वेद। तो भरद्वाज जी ने कहा कि अगर परमार्थ पथ पर चलकर साधना करते हुए लक्ष्य को पाना है तो 50 के चक्कर में न पड़ो, जो वेद सम्मत मार्ग हो उसी पर चलो। 4 वेद जो कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत वेद भगवान है, वेद स्वतः प्रमाण है, इसलिए श्रुति सम्मत मार्ग पर चलें। यह महात्माओं का संदेश है, यही श्री रामचरितमानस का संदेश है। हमारे वेद भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर 4। अच्छा, और ये 4 को भगवान ने विदा कहां से किया? जमुना जी किनारे आकर विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। भगवान यमुना जी में स्नान करते हैं और वहीं से इन 4 बटुओं को विदा करते हैं, क्योंकि वेद भगवान का उद्देश्य क्या है? यमुना जी का स्नान। हाँ भाई, इसलिए यमुना जी का आध्यात्मिक रूप क्या? विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी बर। और भगवान जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, और चित्रकूट चित्त चारु पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। इसका अर्थ है कि अगर हम धर्म व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, विधि निषेध का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, तभी हमें चित्त की पवित्रता प्राप्त होगी। यह संदेश है भगवान श्री राम। आगे बढ़े। अब गांव वालों ने देखा इतने सुंदर पथिक तो आज तक नहीं देखे। गांव की देवियां इकट्ठी हो गई। कुछ देवियां बोली, एक बात है, यह अपने आप प्रकट हुए, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। एक कहीं ये सहज सुभाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए।
तो दूसरी देवी ने कहा तुमने कैसे समझ लिया कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? वो बोली इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी रह ही गई, कोई ना कोई कमी रह ही गई, पर इनमें कोई कमी नहीं है। कल्प वृक्ष सबकी कामनाएं पूरी करे तो उसे वृक्ष बना दिया, समुद्र के पास अनंत जलराशि तो उसे खारा कर दिया, रूख कल्प तरु सागर खारा, चंद्रमा इतना सुंदर तो घटने बढ़ने का रोग और कलंकी जय ससकीन सरुज सकलंका। ब्रह्मा जी की बनाई हुई कौन सी ऐसी चीज है जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, कोई ना कोई कमी। अच्छा कितने ही बहुत बढ़िया स्वर्णकार हो, सोने के आभूषण बनाए पर बिना खोट डाले आभूषण बना ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई तो चाहे जितने गुणों से भरी हो पर दोष की खोट डाले बिना बनी नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, ये है ही। तो लेकिन इनमें कोई दोष नहीं है, इसलिए लगता है कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है। अच्छा एक बात है, अगर ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है तो ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में कैसे आ गए? दूसरी देवी बोली इसकी कहानी अलग है। इनको देखकर ब्रह्मा जी इन्हीं के जैसा कोई और बनाने लगे। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनाव लागा। इनके योग बनाने लगा पर कीन बहुत श्रम एक न आए, बहुत श्रम किया और जब एक भी तरह से बना नहीं सका तो ईर्षा हो गई और ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। उस ईर्षा के कारण वन में आके छिपा दिया कि इनको कोई देखे ही नहीं, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी कि इनकी जैसा हम बना नहीं सके। तो तीसरी सखी बोली कि ब्रह्मा है तो बड़े चतुर, लेकिन छिपाना नहीं आया। ईर्षा हो गई थी तो ऐसी जगह छिपाते जहां कोई न देख पाता, पर यहां वन में छिपाया तो हमने तो देख ही लिया। तो चौथी सखी बोली तुम ब्रह्मा से भी अधिक चतुरा हो क्या? हाँ चतुरा ब्रह्मा से अधिक तो नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह छिपाते कि कोई नहीं देख पाता। वन में तो देख ही लिया, फिर कहां छिपाती? मन में नहीं। क्यों? मन का ठिकाना नहीं, मन में बिठाओ वही चला जाए, इनको भी ले जाए। मन में बिठा ले तो महान है चलायमान, झूमता है झूठे जग जाल के हिलोरों में, झूमता है झूठे जग जलधि के हिलोरों में। तो क्या मुख में छिपाओगी? नहीं, मुख में हम बिठा भी ले पर ये रहेंगे नहीं, क्योंकि मुख में सरस्वती माता का निवास है। तो मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। सरस्वती जी के कारण ही तो इनको वन मिला, इनका वनवास हुआ। तो कोई जगह है, हाँ बिंदु कवि एक ही है सुखद, सुपास गृह तीनों ही निवास कर लेंगे दृगपुरों में। तो कैसे तीन कैसे रहेंगी इन आंखों में? कहा कि पूतरी में रामलाल और सीपी में लखन लाल और लाडली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। जो मांगा पाई विधि पाही, तो रखियई सखी आंखें न माही। नैनन भीतर आव तू पलक झांक तुहे ले, और ना मैं देखूं और को ना तुहे देख न दे। किसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये गांव की देवियां आपको कम बता रही हैं, दुनिया जगत पिता कहे पर आप छोटे हो गए। क्यों? आपने सबको बनाया होगा पर इन्हें नहीं बनाया। ब्रह्मा जी बोले ये बात तो सही है कि इनको हमने नहीं बनाया, लेकिन बड़े हम हो गए। अगर इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते। ये बात समझ में नहीं आई। इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते, इनको नहीं बनाया तो बहुत बड़े हो गए। तो कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमने इन्हें भले ही न बनाया हो, पर इन्हें इस रूप में जिसने बनाया है
उन महाराज दशरथ माता कौशल्या को तो हमने ही बनाया है, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, दशरथ जी, इनको तो हमने ही बनाया है। तो लोग ये कहेंगे कि तुमने भगवान को नहीं बनाया, ब्रह्मा तुम छोटे हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले हम ये कहेंगे कि हमने भगवान को भले ही नहीं बनाया हो, पर भगवान को भगवान बनाने वाले भगवान के बाप को तो हमने ही बनाया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हीं बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। राम जी के पिता माता को बनाकर ब्रह्मा भी बड़े हो गए। और इस तरह ये चर्चा करती है देवियां। अच्छा, अब एक को लगता है कि ये जा रहे हैं, किसी तरह रुक जाते हैं। एक देखी बट छांभली, दासी मृदुल तृण पात। अब ग्रामीणों का व्यवहार देखो, देवियां तो यह चर्चा कर रही हैं। तब तक वे गांव वाले दौड़े और दौड़कर गए एक वटवृक्ष की छाया में। दास मृदुल तृण पात, कोमल कोमल पत्ते और उन पर पुष्प बिछाकर आसन बना दिए, यहां विराजेंगे, यहां बिठाएंगे। दास मृदुल तृण पात। और तब तक एक दूसरा व्यक्ति दौड़ दौड़ कर गया। एक कलश भर आनहि पानी, अचैय नाथ कहाई मृदुबानी। महाराज जल ग्रहण कर ले। एक ने छाया में बैठने की व्यवस्था के लिए आसन बिछाए, दूसरा जल लेकर आया। और राम जी पूछ सकते हैं कि हमने जल मांगा तो नहीं था। ग्रामीण कहते हम भारतवर्ष के इन गांवों के रहने वाले, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जमुना जी और चित्रकूट के बीच में, और यहां मांगने पर पानी मिले तो ये हमारी संस्कृति के अनुरूप आचरण है। यहां तो पथिक आता है तो हम तो अपनी ओर से जल लेकर जाते हैं। और जल ऐसे ही नहीं, जल के साथ चाहे गुड़ ही दें पर देंगे। और मुझे तो लगता है कि जब से यह पुरानी परंपरा जल पिलाने की है कि उसके साथ कुछ ना कुछ खिलाने को दिया जाता है, शायद तभी से सवेरे के स्वल्पाहार को हम लोग जलपान कहने लगे। जल के साथ एक कलश भर आनहि पानी, जल पिलाया। और फिर कहा कि महाराज राम जी ने जल पिया और चलने लगे। तो जिन ग्रामीणों ने जल पिलाया वही अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। अब राम जी सोचेंगे इनसे जल मांगा किसने था, पहले तो बिना मांगे जल पिला दिया, अब कहते कि जल पीकर थोड़ा रुकें। राम जी ने कहा अच्छा तो कितनी देर रुक जाए। कहाई गवाई छिनकु श्रम। शब्द पर ध्यान दे, कितनी अद्भुत बात वे कहते हैं। कहते हैं ज्यादा देर नहीं, इस वट वृक्ष की छाया में क्षण भर के लिए विश्राम कर ले। कहाई गवाई छिनकु श्रम, एक क्षण। और जब राम जी ने देखा राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो बैठ गए कि भाई क्षण भर के लिए विश्राम कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है। कहाई गवाई छिनक श्रम। और जब राम जी थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो यही ग्रामीण अब हाथ जोड़कर कहते हैं गवनव अवहीं की प्रात, आज ही चले जाओगे, सवेरे जाओ तो अच्छा, आज की रात तो यहाँ ठहर जाओ। और तब तक दूसरा क्या कहता, सवेरे सवेरे। भोजपुरी बोली में एक भजन सुनने को मिला था, बड़ी अच्छी पंक्तियां, दो पंक्तियां मुझे याद रही।
बिहन पयान बिहन बिहान बिहान माने सवेरे बिहन पयान हुई जाला की राउर ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। सवेरे ही नहीं 2-4 दिन और ठहर जाएं। अरे देखो तो किनको घर से निकाल दिया, नैन के पुतरिया के देहिला निकासी कवने कारण बबुआ भैले बनवासी। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने निकाल दिया, यहां रह जाओ, हम गरीब तो हैं लेकिन आपको परेशान नहीं होने देंगे। हम खाव लिट्टी, हम सत्तू से भरी रोटी लिट्टी खाएंगे। हम खाव लिट्टी पर जाऊर कहते खीर को, तोहरा के देव जाऊर ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। बिहन पयान हुई जाला की राव ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन ये बबुआ रुक जाई 2-4 दिन। ग्रामीण तो अनुनय कर रहे हैं थोड़ा और रुकने की, पर श्री सीता जी को घेर कर, अब ये गांव की परंपरा है, गांव की देवियां आई और श्री सीता जी को घेर कर बैठ गई और उनसे बड़ा मधुर प्रश्न किया। पूछत ग्राम वधु सियसों कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये जो सांवले राजकुमार हैं कौन? शीस जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरीछी सी भौं है। तो ये जटाजूट तो दोनों के सिर पर है, किसके बारे में पूछे? अरे का जो आपकी ओर बार बार देख रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोह। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है। और देख रहे हैं आपकी ओर, सादर 12 बार सुभाए, ऐसा लगता है कि इनका स्वभाव ही है आपकी ओर देखने। चिते तुम त्यों, अच्छा एक अद्भुत बात है क्या, ये देखते हैं आपकी ओर मन हमारा मोहित हो जाता है। चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, तो बूझति ग्राम वधु सियसों कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये जो सांवले हैं ये आपके कौन है? कोटि मनोज लजा हारे कोटि मनोज लजा हारे कोटि मनोज लजा। सुमुखी कहो सुमुखी कहो को आई तुम्हारे बनवारे कोटि मनोज लजा। बनवारे कोटि मनोज लजा। बनहारे कोटि मनोज
कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय सौंदर्य सुधा सिंधु सांवरे सरकार, ये जो तपस्वी वेश में है आपके कौन है? अब गांव की मर्यादा, गांव का ढंग, अब श्री सीता जी को बड़ा संकोच कि मैं इनका परिचय कैसे। तो श्री सीता जी ने सोचा कि सिर झुकाकर उत्तर दे दूं, क्योंकि जब कोई भी ऐसा प्रश्न सुनकर संकोच में पड़ जाए तो सिर झुकाकर उत्तर दे देता है। लेकिन यहां एक और बात हुई। क्या? सीता जी ने जो सिर झुकाया तो तिन ही बिलोक, और नीचे सिर झुकाया तो बिलोकति धरनी। श्री सीता जी पृथ्वी की ओर देखने लगी तो ऐसे लगा कि पृथ्वी माता हमारी ओर देख रही। अब कोई नववधू माता के सामने भी अपने पति का परिचय कैसे दे, और उधर उनका संकोच, इधर पृथ्वी माता का संकोच, तो दो संकोच सकुचत बर बरनी। तो श्री सीता जी ने सोचा कि हम गोरे राजकुमार का परिचय दे दें तो सांवले के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। तो गोरे का परिचय देने लगे। सहज सुभाय सुभगता गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग नाम लखन लखन लखन। कहना चाहती थी मेरे देवर हैं, और याद आ गई कि बड़े देवर घर पर हैं। नाम लखन, ये छोटे देवर हैं। लघु देवर मोरे, ओ राम ओ राम, सहज सुभाय सुभग सुभग, सहज सुभाय सुभग सुभाय 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 सुभग। श्री सीता जी लक्ष्मण जी का परिचय दे रही हैं, और श्री तुलसीदास जी महाराज उनको कह रहे हैं पिक बहनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी। श्री जानकी जी पिक बहनी तो हैं, लेकिन यहां पिक बहनी कहने का कुछ विशेष आशय है। कोयल बसंत का परिचय देती है। कोयलिया ऋतु बसंत 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 को देत संदेशवा, ऋतु बसंत को दे ऋतु बसंत को दे, बसंत को देत देत देत। कोयल बसंत का संदेश देती है। कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेशवा। लेकिन एक अद्भुत बात है, वर्षा ऋतु जैसी सुहावन ऋतु पर कोयल नहीं बोलती।
पावस ऋतु में कोयल, वर्षा में कोयल बोलती नहीं। श्री तुलसीदास जी ने कारण बताया। पूछा कि बाबा ये वर्षा ऋतु में सभी आनंदित होते हैं, पर ये कोयल को क्या अच्छी नहीं लगती वर्षा ऋतु, ये बोलती क्यों नहीं है? श्री तुलसीदास जी बोले हमने पूछ लिया। कोयल इसलिए मौन हो गई, तो पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन। पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब तो मेंढक टल जाएंगे, मेंढक। इसलिए पर कोयल बसंत ऋतु का परिचय देती है। और लक्ष्मण जी को तुलसीदास जी एक जगह वसंत का ही स्वरूप देखते हैं। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। तो लक्ष्मण जी हैं ऋतुराज वसंत, और सीता जी उनका परिचय दे रही हैं, इसलिए बोली मधुर वचन पिक बहने। और कहा क्या? सहज स्वभाव, यह सीता जी का स्वभाव है। इसीलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो, इन्हीं की कृपा से निर्मल मति मिलेगी। आप सोचो, वे लक्ष्मण जी के लिए कहती है सहज स्वभाव है। लक्ष्मण जी का सहज स्वभाव है, इनसे ज्यादा टेढ़ा स्वभाव और किसका होगा? अच्छा, और सीता जी से ज्यादा अनुभव किसे होगा? भरी सभा में महाराज जनक को ऐसे ही बोले थे, कही जनक जैसा अनुचित वाणी, जनक ने ऐसी बात कही। अच्छा, बेटी सब कुछ भूल सकती है, अपने पिता का अपमान नहीं भूल सकती। दूसरी कोई होती तो कोई कहता भी कि लक्ष्मण जी बड़े सरल हैं, तो सीता जी कहते अरे काहे कि सरल, हमसे पूछो, हमें पता है, तुम्हें अभी पता नहीं है। पर सीता जी सहज स्वभाव, ये निर्मल मति। अच्छा, फिर एक बात यह भी है कि श्री सीता जी को निर्मल मति लगती है, लक्ष्मण जी के सहज स्वभाव को ही देखती हैं। लक्ष्मण जी में सहजता सरलता देखती हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने परिवार का सदस्य जैसा भी हो वो हम जाने, पर घर की बात घर में ही बनी रहे, बाहर सहज स्वभाव, ये बड़े सरल है। सुभग तनु गोरे। अच्छा, तो ये हैं कौन? अब सखियां कहेंगे हम सांवरे के बारे में पूछती हैं, ये गोरे के बारे में बताती हैं। नाम लखन, इनका नाम लक्ष्मण है। और ये मेरे देवर कहने वाले, अरे ये मेरे छोटे देवर हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। अब समाधान हुआ नहीं और समस्या उलझ गई। अब सखियां मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि ये छोटे देवर हैं गोरे राजकुमार छोटे, तो ये सांवरे कोई बड़े देवर हैं, ये कौन है? ये इनका परिचय। मनहरन श्याम तन सो है, कर धनुबान धरे। कहु सुमुखी रावरे को है, कर धनुबान धरे। जटाजूट सिर सोहत सुंदर, राजत बिच बिच सुमन मनोहर। दृग अरुण तिरीछी भों है, कर धनुबान धरे। कहु सुमुखी रावरे ये पो है, कर धनुबान धरे। तापस वेश विभूषित बल कल, सादर तुमहि निहारत पल पल। छिन छिन हमरो मन मोहे, कर धनुबान धरे। अब लक्ष्मण जी का परिचय तो बोल कर दे दिया। अच्छा चलो, रामचरितमानस में किस ढंग से दिया यह तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, पर इस गीत में एक भाव
एक भक्त का सुझाया हुआ भाव कि कैसे ढंग से परिचय दिया। सुन सकुचाए सिया महारानी, बोली मधुर मनोहर वाणी, गोरे देवर सामरे, वो है कर धनुवान धरे। सामरे तो वो है कौन का जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता। मन समेत यही जान न पानी, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, बुद्धि पर तो मानो संकेत ही किया। सुनी संवाद मगन भई सखियां, भरी नेह जल सबकी अखियां, राजेश जुगल पद जो है कर धनुवान। अब श्री सीता जी ने सोचा कि इनका परिचय कैसे दो, तो उन्होंने एक काम किया। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। अब बड़ा विचित्र परिचय पूछा गया कि ये आपके कौन हैं। अच्छा, कोई किसी के लगते हो तो दो हो तब तो लगे। अब जैसे कोई पृथ्वी से पूछे कि पृथ्वी माता, ये धरती माता तुम्हारी कौन लगती है, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो दो हैं ही नहीं। अच्छा, वैसे भी देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाह, आज तो भगवान की कृपा, जय हो जय जगह। अरे सब यहाँ पधारते हैं और यहीं से तो सब जगह जाते हैं। आइए आइए महाराज, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री पीयूष जी महाराज का आगमन हुआ है। श्री पीयूष जी महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन राजन। तो अब दो हों तब तो कुछ लगे। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। देखो, परमात्मा का परिचय देने की दो विधाएं हैं, एक तो श्री तुलसीदास जी की और एक श्री कबीरदास जी की। कबीरदास जी से कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो कबीरदास जी बोले, घूंघट के पट खोल, तोहे राम मिलेंगे मिलेंगे। हर घूंघट के पट तो भाई कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल, ये अज्ञान का पर्दा हटा। वे तो मिले ही मिलाए हैं। अच्छा, वे कहते हैं कि परमात्मा का परिचय पाना हो तो घूंघट हटाओ, और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि
श्री जानकी माता जब भगवान का परिचय देने लगी तो घूंघट हटाया नहीं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, पियतनु चितये पियतनु चितई भों करी बाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके। वे अपने मुख चंद्र पर घूंघट डाल लेती, अंचल से ढक लेती हैं। और यह क्यों? इसलिए कि जैसे धरती तो एक ही है और किसान दो खड़े हो गए कि हमारी जमीन कौन सी है, और वो कहे हमारी जमीन कौन सी है, तो अलग अलग होंगे खेत और अलग अलग होंगे और धरती एक है। तो अब अलग अलग पहचान कैसे हो, एक में कैसे कहें? तो फिर एक काम करना पड़ता है। कहा उन जमीन के दो टुकड़ों के बीच में, दो खेतों के बीच में एक मेड़ छोड़नी पड़ती है, और जब मेड़ छोड़ देते हैं तो निश्चय हो जाता है कि ये इनका, ये इनका। तो ये जो मेड़ छोड़ी वो भी धरती में ही है। तो इससे अर्थ यह हुआ कि जैसे धरती एक ही है पर परिचय द्वैत के रूप में देना हो तो फिर मेड़ छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह श्री सीता जी यह कहती हैं कि हम और राम जी स्वरूपता तो एक हैं, लेकिन भक्ति के भाव से अगर द्वैत के रूप में परिचय देना हो तो इन दो के बीच में एक पर्दा तो डालना पड़ेगा। पर्दे से ही तो यह पार्टीशन होगा कि ये इधर वो इधर। तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाके। अच्छा, तो फिर इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इशारा किया जा सकता है। किनसे? नेत्रों से। पियतनु चितय भों करी बाकी, नेत्रों से देखा। और नेत्र कौन से? का ज्ञान विराग नयन उर्गारे। और कितना अद्भुत संकेत है। परमात्मा प्रभु राम जी का परिचय सीता माता दे रही हैं नेत्रों से, और सीता जी भक्ति हैं और भक्ति माता हैं, और भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य। और कहीं कहीं पुत्र को भी अपने नेत्र बताते हैं। मोरे राम भरत दुई आंखें। तो रामचरित मानस में भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो परमात्मा का परिचय देते हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और इन्हीं के द्वारा परमात्मा का परिचय मिलेगा। पियतनु चितई भों करी बाकी। और जैसे ही श्री सीता जी ने देखा वो तो भई मगन सब ग्राम बधूटी। परिचय मिल गया, परिचय मिल गया। रंकन राय रास जनु लूटी। अच्छा, तो हमने परिचय दिया नहीं, परिचय मिल कैसे गया? सखियां मन ही मन कहते हैं कि ये तो हम पहले से ही जानती हैं कि ये आपके कौन है। अच्छा, ये जानती थी तो पूछा क्यों? का पूछा इसलिए कि हमने यह तो देखा कि श्री राम जी आपकी ओर कैसे देखते हैं। सादर बार ही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। लेकिन हम यह देखना चाहती थी कि आप श्री राम जी की ओर कैसे देखती हैं। और जैसे ही आपने उनकी ओर देखा, बस हमें परिचय मिल गया। क्या परिचय? क्या कि हमारा सर्वस्व यही है कि आप श्री राम जी को निहारें और राम जी आपको निहारें और हम युगल सरकार को निहारें। बस यही हमारी उपलब्धि है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम का उदात्त उदाहरण तत्सुख सुखित्व। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि परमात्मा का सुख ही जिसका अपना सुख हो। श्री सीता जी राम जी में और राम जी सीता जी में देख देख कर मगन हो रहे हों और हम दोनों को देखकर मगन हो रहे हों। अच्छा, एक
यह विलक्षण परंपरा है। जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते, और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं उसे हम प्रणाम नहीं करते। पर यहां विचित्र घटना घटी। अति सप्रेम सिय पाए परी, सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं, लेकिन प्रणाम करके आपको संकोच ना हो, हम चाहती कुछ नहीं। अति सप्रेम सिय पाए परी, और फिर बहुविधि देहि आशीष। देखो, अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। जय जय। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद देते। कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रणाम करके भी कुछ चाहती नहीं। हम प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद तक नहीं चाहते। अच्छा, क्या चाहते हैं? एक भाव स्मरण में आया। श्रावण का महीना, श्री सीताराम जी अयोध्या में सरयू जी किनारे झूलनोत्सव मना रहे हैं, झूल रहे हैं। सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा पड़ो, सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा डरियो, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, आलीगन घेरे खड़ी, हेरे मुखचंद्र चारु पलक ना टारे, छकी रूप रस रंग में, बजत सितार सखी गायन में तोरे तान, और धिग धिग तान बोल गूंजत मृदंग में, राजेश्वर आनंद अपार लहे देख देख, परत फुहार दो झूलत उमंग में। झूल रहे। अच्छा, अब इस झूलन छवि को देखा तो चाह क्या? श्री अवध की परंपरा में यह मधुर गीत गाया जाता है। तो इस पद्य के अंत में झूले नवल हिंडोरे, और अंत में क्या कहा गया? शीश को नवाय ईश को मनाय के मुनीस। बार बार एक ही विनय कर रहे हैं। श्री मुनीश जी की रचना है, पुराने संत उनकी रचना। अच्छा, चाहते क्या है? प्रणाम, आशीर्वाद ना। नृपति किशोर और किशोरी जो आनंद है, यह हमारा मन कामा। हमारे युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। हम प्रणाम करके भी कुछ चाहते नहीं है, हम तो देना चाहते हैं। ये देवियां भी अति सप्रेम सिय पाए पर, जिन हाथों से चरण छूती हैं वही हाथ श्री सीता जी के सिर पर रख देती है। तो यह भाव की उदात्त दशा तो है ही, और विशेष एक क्षेत्र विशेष की यह पावन परंपरा भी। श्री यमुना जी के पार चित्रकूट का की ओर गमन, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड, और वहाँ की पावन परंपरा कि बेटी को प्रणाम भी करते हैं और बेटी को आशीर्वाद भी देते हैं। बेटी के चरण भी छुएंगे और बेटी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देंगे। और आशीर्वाद भी जिस शैली में वहाँ दिया जाता है, तुलसीदास जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि, बहुविध देह आशीष। और आशीष में कहते हैं सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहि शीश। अब राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने आगे का मार्ग पूछा, तो सब संकोच में पड़ गए। लेकिन क्या करें? किम चली हैं मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। श्री सीताराम लक्ष्मण विदा हुए निखादराज को, और ये देखते ही रह गए। अब कुछ देवियां तब उपस्थित नहीं थीं जब यह
मंगलमयी घटना घटी। अब वे आई, अरे तुम लोग इतने आनंद में डूबी हो, क्या है क्या है? अरे ऐसे पथिक देखे जैसे आज तक नहीं देखे। तो हम भी तो देखना चाहती थी, अब तो वो चले गए। कितनी दूर गए? बस अब अभी थोड़ा ही दूर गए होंगे। तो वे देवियां बोली हम तो जाएंगी। कवितावली में उल्लेख, एक कहीं चलो देखिए जाए। वे देवियां आपस में बोली चलो अपन तो चलते हैं। तो वे क्या रुक जाएंगे जो तुम देखोगे? वे भी तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक कहीं चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही हैं। कहीं तो रात में रुके, जहां सजनी रजनी रही हैं। तो रात में तुम्हें दर्शन होगा? रात में दर्शन तो नहीं होगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियां। उनकी बातें सुनकर कानों को सुख मिलेगा। तो जब तुम देखोगी नहीं तो तुमसे बात करेंगे। अरे हम कब कहते हैं हमसे बात करें? कल आपस में कछु तो कहीं है, आपस में तो कुछ बात करेंगे और उनकी आपस की वार्ता सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। और सवेरा होगा तो दर्शन करेंगे, फिर लौट आएंगे। क्या कहेंगे घर वाले, परिवार वाले, कैसे भाग कर गई और वहां ये जो अपयश, ये कलंक लगेगा। सो सखियां वे देवियां बोली, कही है जग पोच न सोच कछु।